वेलकम टू योर क्लास मैथ्स विद भावनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती हैं जिनके पास टोटल जो मार्बल्स हैं वो 45 है। ओके, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल्स क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए, खो दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब 5 मार्बल्स दोनों के पास, जॉन के पास भी जीवंती के पास भी जब लॉस हो चुके हैं, उसके बाद उस मार्बल्स का नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि स्टार्टिंग टाइम पे इनके बाद कितने मार्बल्स थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ओके, इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी। तो कैसे इस इक्वेशन को बनाया जाएगा देखते हैं। जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ हर क्वेश्चन में, उसको हम एज्यूम करके चलते हैं। ले लेते हैं सपोज लेट द नंबर, सॉल्यूशन इसका कैलकुलेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैज़ बी एक्स। हम लेके चल रहे हैं सपोज जॉन के पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो हैं एक्स। ओके, देखिए दोनों के पास 45 है, मीन्स जॉन के पास मार्बल्स प्लस जीवंती के पास जो मार्बल है वो 45 है। जब हमने ये एक्स ले लिया है तो जीवंती के पास इजी सी बात है कितने मार्बल्स होंगे, 45 को इधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज 45 माइनस एक्स। तो दोनों का अगर टोटल आपको गिवन है तो एक का लेट करने के बाद दूसरे का आप क्या करेंगे, उस टोटल में से उसे माइनस कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो सेकंड के पास मार्बल्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कहता है कि अब इन्होंने क्या किया, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने मीन्स जॉन्स ने भी और इस जीवंती ने भी 5 मार्बल्स का क्या कर लिया है, लॉस्ट क्या किया है। तो आफ्टर लॉस्ट, अगर यहाँ पर यहीं पर मैं निकाल दूँ आफ्टर लॉस्ट, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, x माइनस 5, और आफ्टर लॉस्ट जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5 लॉस्ट हुए हैं तो जाएगा 40 माइनस एक्स। देखिए लॉस्ट, आफ्टर लॉस्ट जो 5 इन्होंने लॉस्ट किए हैं, इसके बाद नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास हैं वो मेरे पास आ रहा है x माइनस 5, और जो नंबर ऑफ मार्बल्स मेरे पास आ रहा है जीवंती के पास वो आ रहा है 40 माइनस एक्स। अब आपको कुछ क्वेश्चन में और दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कर रहा है हम वैसा ही करते जाएंगे। तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई, बोल रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 124 के इक्वल है। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करने में अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124 एंड माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए 40x, 5x इज 45x, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 200 एंड माइनस 124। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। ओके,
अब अगर मुझे इस पूरे इक्वेशन को, अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे पॉजिटिव में लेके आनी है तो पूरे इक्वेशन में क्या करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ये पॉजिटिव वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस, और ये जो वैल्यू है हो जाएगी मेरे पास पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो जो मेरी इक्वेशन है वो आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए 324 है, तो 324 के मैं फैक्टर करता हूँ, तो मैं इसके फैक्टर करके आपको बताता हूँ पहले। तो 324 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 324 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 324। एक तो ये आ गया मेरे पास फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आता है अगर मैं 36 मल्टीप्लाई 9 करूँ तो ये मेरे पास आएगा 324, और एक और आता है और ये आ गया मेरे पास ये वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इससे वैल्यू को इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 324 आएगा, और 325 के दो फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 324 आए, और अगर उसको ऐड करूँ तो ये बीच वाली वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को जरूर आप देखना ना भूलें। तो 324 के फैक्टर करने हैं कि जिन्हें ऐड करके क्या आना चाहिए 45, तो ये मेरे पास आ चुका है। अगर 36 को 9 से मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 324, और 36 में जब 9 को प्लस करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 45। ओके, तो इस 45 की जगह पर मैं क्या वैल्यू रखूँगा, 36 प्लस 9। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस जो मेथड है इसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह लिखेंगे 36 प्लस 9, अभी हमने फैक्टर कर लिए थे, x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इनके पेयर बना लीजिए। पेयर बनाने में आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर x वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ये हो जाएगा x माइनस 36, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है माइनस 9, हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ गया है, x माइनस 36 यहाँ पर कॉमन आ गया है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 9, ये कॉमन आया था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 9 हमारे पास रह जाएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले x माइनस 36 को इक्वल टू 0 करते हैं, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 36। ठीक है, और दूसरी बार में ऐसे करते हैं x माइनस 9 इक्वल टू 0 को, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो हम यहाँ पर इजीली देखिए हमारा आंसर आ चुका है, और अब हम इजीली कह सकते हैं x देखिए हमने क्या लेके चला था, हमने लिखा था नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज। तो जॉन के पास 36 मार्बल थे, या हम कह सकते हैं जॉन के पास 9 मार्बल्स थे। तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे 9। अगर जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे 36। आई होप आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है उसे कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को, जहां पर दिया हुआ है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं इन अ डे, एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Okay, on a particular day the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो सबसे पहले करने से पहले हमें जो कैलकुलेट करना है उस चीज़ को समझ लेते हैं कि कैलकुलेट क्या करना है। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि उस पर्टिकुलर डे में कितना प्रोडक्शन, कितना टॉय हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ है। तो हम लेके चलेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज
प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू एक्स। हमने ये मान लिया है कि उस पर्टिकुलर डे में जो टॉयज़ हमारे प्रोड्यूस हुए हैं वो एक्स हुए हैं। अब ये क्वेश्चन में आपसे इसने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे। तो हम क्या करेंगे, 55 माइनस एक्स हमारे पास हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय हमें क्या दिया हुआ है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जो हमने वो क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, अगर देखिए टोटल कॉस्ट, देखिए ये हमारा टोटल हुआ है, उसमें इस टोटल वन डे में प्रोड्यूस्ड हुए हैं एक्स टॉय और उनके प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगा हुआ है वो इतना लगा हुआ है। तो इट मीन्स अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा जो प्रोडक्शन में उस दिन लगा होगा। तो यही इस क्वेश्चन में समझना था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज़ हो जाएगी, देखिए ये वन डे में जो टॉयज बने हैं वो है और ये ईच टॉय का प्रोडक्शन की कॉस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन को जब टॉय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस दिन जो टोटल जो कॉस्ट हुआ होगा प्रोडक्शन का वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मीन्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 55 माइनस एक्स से, देन जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 750 रुपीज़, जो आपको दिया हुआ है कि ये कॉस्ट उस दिन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x इक्वल टू 750। तो ये माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको पहले इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। और इसे जब यहाँ लेके आएंगे तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे सामने आ गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब यहाँ पर करने के लिए 750 के वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, 750 के हमें फैक्टर करने हैं और कैसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 750 आ जाए और उनको ऐड करके क्या आ जाए, मेरे पास 55 आ जाए। तो यहाँ पर जो इसका जो कैलकुलेशन निकला है वो ये है, 25 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 750 और इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 55, और यही मुझे रिक्वायर्ड था। तो इसकी जगह पर 55 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 25 प्लस 30। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर लिख देंगे 25 प्लस 30 एंड एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। देन हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई आएगा 25x एंड ये हो जाएगा माइनस 30x, माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 25। यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा 30, ये हो जाएगा x माइनस 25। इन दोनों में फिर ये कॉमन आ जाएगा मेरे पास, इसका नाम है, ये हो जाएगा x माइनस 25 और ये हो जाएगा x माइनस 30। ओके, अब यहाँ पे से कर लेते हैं। जब मुझे इसकी x की वैल्यू निकालनी होगी तो x माइनस 25 को पहले इक्वल टू 0 करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 25, और दूसरी बार में ये x की वैल्यू आ गई पहली, और जब x की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी तो इसे इक्वल टू 0 करूँगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30। इस तरीके से ये भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30। इट मीन्स ये हो जाएगा कि जो हम क्वेश्चन है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इस दिन ये है कि या तो हमारे पास 25 टॉयज बने होंगे या फिर हमारे पास कितने टॉयज वहाँ प्रोड्यूस हुए होंगे, 30 टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे। तो इस तरीके से इजी मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है।
तो इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए एंड अच्छे नंबर अपने एग्जाम में लाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।